मैं शायान उबैद अलेक्जेंडर कैमरे की आंख से तुम्हें देखता हूं। दिन महीने सालों को युग में बदलते देखता हूं। इस मिट्टी से मेरे बाबूजी की खेतों की खुशबू आती है। ये धूप मेरी माटी की ठंडी छांस याद दिलाती है। ये बारिश मेरे सावन के झूलों को संग संग लाती है। ये सर्दी मेरी लोरी की आग सेक कर जाती है। वो कहते हैं ये मेरा देश नहीं, वो कहते हैं ये मेरा देश नहीं, फिर क्यों मेरे देश जैसा लगता है। वो कहता है वो मुझ जैसा नहीं, फिर क्यों मुझ जैसा वो लगता है। मैं शायान उबैद अलेक्जेंडर कैमरे की आंख से तुम्हें देखता हूं। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, तुम सोच रहे होगे कि मैंने ये वीर ज़ारा का जो डायलॉग है ये क्यों बोला है। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आज दो प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हम ख़ास बात करेंगे। एक ऐसा प्लेयर है निको आनंद, जो कि अपने इंस्टाग्राम पे लगा चुका है कि वो एक पाकिस्तानी है, और डॉइश भी उसने साथ लिखा हुआ है, जर्मन पाकिस्तानी उसने लिखा हुआ है। और ट्रांसफ़र मार्केट के मुताबिक जो निको आनंद है वो बायर्न म्यूनिख की एकेडमी में खेलता है, और उसने वहाँ पर भी एक जो ट्रांसफ़र मार्केट की जो वेबसाइट है उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके पास पाकिस्तान की सिटीज़नशिप है, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रांसफ़र मार्केट जो वेबसाइट है। और साथ में एक और प्लेयर है जैन बंदाली, जो कि चेल्सी की एकेडमी में खेलता है, और वो भी कोई 15-16 साल का है, और वो कंफर्म है कि वो इंडियन हेरिटेज का है। जबकि निको आनंद की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो जो है वो इंडियन ओरिजिन का है या कोई उसकी इंडियन हेरिटेज है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो सिंध में, पाकिस्तान के अंदर 4 मिलियन हिंदूज़ रहते हैं, तो हो सकता है वो वहाँ से उसका ताल्लुक़ हो एंड हेरिटेज उसकी वहाँ से हो। जबकि बंदाली जो है, जैन बंदाली, वो कंफर्म है कि ही इज़ हाफ़ इंडियन। कुछ लोग कह रहे हैं वो हाफ़ पाकिस्तानी भी हो सकता है, बट इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है कि वो हाफ़ पाकिस्तानी है। दोनों हाफ़ ब्लड प्रिंस हैं इस वक्त। Yes, I'm the half-blood prince. जर्मनी का इशू ये है कि पाकिस्तान जो है ना, वो जर्मन प्लेयर्स को, हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो बहुत कम एक्वायर करता है। क्योंकि एक तो मसला ये है कि जो जर्मन जो प्लेयर्स होते हैं उनका एक तो जो कमिंग थ्रू द रैंक्स आने वाला जो एकेडमी से निकल के आते हैं वो इतना रूथलेस सिस्टम है, और उस पर इतना बुरे तरीके से एक्स किया जाता है कि आप प्रो लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हो। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, इतनी कॉम्पिटिटिव वो है उनका ग्रास रूट्स लेवल। और दूसरा उसका इशू ये है कि वहाँ पे जो डुअल नेशनैलिटी है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक जर्मन पेरेंट होना ज़रूरी है और EU पासपोर्ट भी होना ज़रूरी है उस बच्चे के पास, उस लड़के के पास, अगर वो पाकिस्तान की सिटीज़नशिप और जर्मन की सिटीज़नशिप जो है जर्मनी की, वो एक साथ रखना चाहता है। तो उसके बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी डुअल सिटीज़नशिप में। पाकिस्तान की जो डुअल सिटीज़नशिप है उसमें 21 कंट्रीज़ हैं, उसमें से एक जर्मनी भी है जिसके साथ पाकिस्तान अलाउ करती है डुअल सिटीज़नशिप। बट उसमें बहुत ज़्यादा ना रुकावटें हैं और ऑब्स्टेकल्स हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें शिकें डली हैं। कुछ रूल्स हैं जो कि बाज़ दफ़ा नहीं होने देते कि एक पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर जो है जर्मनी का, वो आके पाकिस्तान के लिए खेल सके। तो निको आनंद का तो कंफर्म है कि भाई उसके शायद नाना या दादा जो हैं उनमें से एक जो हैं वो पाकिस्तानी है, एंड लड़के ने खुद इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। तो ये है। एंड जैन बंदाली, ही कैन प्रॉबेबली प्ले फॉर इंडिया, लेकिन उसमें मसला ये है कि मुझे कुछ सोर्सेज कह रही हैं कि वो अफ्रीकन इंडियन है, मुझे कुछ सोर्सेज ये कह रही हैं वो पाकिस्तानी इंडियन है। तो आई एम नॉट श्योर कि उसका दूसरा हाफ क्या है। सो ये है कि मैं यहाँ बैठ के ये नहीं बोलूँगा कि वो पाकिस्तानी इंडियन है। तो आई थिंक अगर इंडिया उसको एक्वायर करना चाहती है तो वो कर सकती है, लेकिन इंडिया में डुअल सिटीज़नशिप इज़ नॉट अलाउड। एंड प्रॉब्लम यही आ रहा है कि अगर डुअल सिटीज़नशिप अलाउड नहीं है तो उस लड़के को मतलब UK छोड़ना पड़ेगा, और उसको चेल्सी की एकेडमी, अपना घर सब कुछ छोड़ के इंडिया आना पड़ेगा, तभी उसको इंडिया के खेलने के लिए मौका मिलेगा, और 1 साल उसको इंडिया में रहना पड़ेगा टू एक्वायर द नेशनैलिटी एंड पासपोर्ट। तो ये सारा इसका सिनेरियो और ये सिस्टम है। एक और लड़का है जो कि एक और एकेडमी में खेल रहा है, उसका नाम है उमर नवाज़। अंडर 16 वुल्व्स के लिए वो खेलता है। पेशावर में ये पैदा हुआ है, मैं ये बताता चलूँ, ये लड़का पेशावर में पैदा हुआ है और ये फिर UK चला गया था। तो ही इज़ बॉर्न इन पाकिस्तान एंड ही इज़ फ्रॉम द अंडर 16 एकेडमी ऑफ वुल्व्स। उमर नवाज़ जो है, सुना है कि हर मैच में कोई 1-2 गोल्स, 2-3 गोल्स मतलब स्कोर कर रहा है। ही इज़ इन प्रोलिफिक फॉर्म, स्ट्राइकर है ये लड़का। जो मैंने निको आनंद का बताया था वो जो है वो मिडफील्डर है। सो निको आनंद इज़ अ मिडफील्डर एंड ये जो है ये स्ट्राइकर है, और ये दोनों
दोनों जो हैं निको आनंद इज़ 15 ईयर्स ओल्ड एंड उमर जो है उमर नवाज़ वो भी अंडर 16 में खेल रहा है, इज़ ऑलमोस्ट 15 और 16। एक और लड़का है जो मैंने लिवरपूल से, मुझे कुछ सोर्सेज ने बताया है कि ये जो लड़का है ये लिवरपूल में खेल रहा है और इसका नाम है यूसुफ अमजद, जो अभी एकेडमी है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लेजेंड है ज़ीशान रहमान, जो कि फुलहम फुटबॉल क्लब के लिए प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं एंड ओनली पाकिस्तानी प्लेयर टू प्ले इन द प्रीमियर लीग। उनकी एक एकेडमी है यूके के अंदर ज़ीशान रहमान की, और उस एकेडमी में इनकी तस्वीर नज़र आई है यूसुफ अमजद की, और ये ट्रू एंड ट्रू पाकिस्तानी है एंड सुनने में आ रहा है कि ये लिवरपूल की यूथ टीम में खेलते हैं और ये अंडर 16 मतलब ही 16 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। मैं ये श्योर नहीं हूँ कि इनकी पोजीशन क्या है, ये मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है तो मैं बता नहीं सकता, बट ही इज़ 16 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज़ प्लेइंग इन द यूथ अकेडमी ऑफ लिवरपूल। तो ये जो हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स हैं दे आर देयर, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हर डायस्पोरा प्लेयर जो बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में खेल रहा है वो प्रो लेवल तक नहीं पहुंच पाता। उसकी मैं रीज़न बता चुका हूं, क्योंकि रूथलेस स्क्रूटनी होती है हर प्लेयर की और प्रो लेवल तक आते आते मुश्किल हो जाता है। एक एग्जांपल है कि एक प्लेयर था पाकिस्तानी, वो अंडर 17 जो बुंडेसलीगा है उसका टाइटल भी जीता था, तो वो प्रो लेवल तक नहीं पहुँच पाया था। ही कुड नॉट प्ले फॉर पाकिस्तान क्योंकि ही वॉज नॉट गुड इनफ। इन दी एंड यही पता लगा कि जब तक वो 21-22 साल का हुआ वो लड़का, तो वो नहीं compete कर पाया। तो ये होता है, इट हैपन्स इन फुटबॉल, इट हैपन्स इन एवरी स्पोर्ट्स। तो ये है कि दिस इज़ नॉट कन्फर्म कि अगर एक लड़का यहाँ से है तो ये लाजमी पाकिस्तान के लिए खेलेगा। ये जो मैं 15 या 20 तो मैं नाम बताता हूँ पाकिस्तानी डायस्पोरा प्लेयर्स के, उसमें खेलना 5 या 6 लोगों ने ही है। एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो मैं तुम्हें अभी बताऊँ कि मिकाइल अब्दुल्ला, वो उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है इस वक्त PFF, और हो सकता है वो साफ मेंस चैंपियनशिप खेले, बट देन अगेन ही इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, 18-19 ईयर्स ओल्ड एंड वो मैंसफील्ड टाउन के लिए खेलता है आई थिंक लीग 1 डिवीज़न में। सो वो जो है मैंसफील्ड टाउन का एक बड़ा अच्छा स्ट्राइकर है। सो लेट्स सी कि वो आता है कि नहीं, लेकिन यंग जो स्ट्राइकर है ना, जितने भी डायस्पोरा प्लेयर हैं वो अभी 18-19 के हैं, दे कैन नॉट प्ले इन द साफ मैच चैंपियनशिप करंटली जो अभी हम खेलने जा रहे हैं। इंडिया के अंदर ये मैचेस होंगे बेंगलुरु के अंदर, तो वो मुझे नहीं लगता। एक और जो खबर है वो जो निकल के आ रही है वो ये है कि जो सऊदी अरेबिया की अंडर 23 टीम है वो नहीं आ रही साफ मेंस चैंपियनशिप में। उन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया है, और मलेशिया ने भी इनकार कर दिया, मना कर दिया, वो नहीं आ रहे साफ मेंस चैंपियनशिप के अंदर, जिसमें 8 टीमें खेलेंगी इस दफ़ा जून के अंदर। 21 जून से वो स्टार्ट हो रहा है, और साथ में ये खबर आ रही है कि कुवैत ने हाँ कर दिए, कुवैत विल बी द 7th टीम जो कि साफ मेंस चैंपियनशिप में खेलेगी 2023 में। जो जून 21 को ये मैचेस स्टार्ट होंगे, इसके जो टूर्नामेंट ये स्टार्ट होगा तो उसमें खेलेगी। ड्रॉज जो है वो आप पूछोगे वो 12 तारीख को आ रहे हैं, और आज शायद एज आई एम रिकॉर्डिंग शायद आज पता लग जाए कि 8वीं टीम जो है वो कौन सी होगी। बट दिस इज़ द न्यूज़ ऑन साफ मेंस चैंपियनशिप टीम्स। काफ़ी मैं ग्रुप्स देखता हूँ इंडिया के और पाकिस्तान के भी मैं ग्रुप्स देखता हूँ, तो मुझे उसमें एक बड़ी एक हंसी आती है कि यार पाकिस्तानी जो हमारे फैंस हैं वो समझते हैं कि हम इंडिया को हरा देंगे और या ड्रॉ कर देंगे। मैं कैटेगोरिकली बताता चलूँ जो हमारे इस वक्त ग्रास रूट्स पे हालात हैं और जो जितने हम डायस्पोरा प्लेयर लेके जा रहे हैं, 7 या 8 या मैक्सिमम 9 लेके जाएंगे, वी हैव नो चांस ऑफ बीटिंग इंडिया। कैटेगोरिकली मैं बता रहा हूँ, आपको बुरा लगता है, आपको अच्छा लगता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वी हैव नो चांस अगेंस्ट इंडिया ऑन पेपर एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। कोई मिरेकल हो जाए तो वो हो जाए, वो अलग बात है, मिरेकल्स होते रहते हैं फुटबॉल में। ड्रॉ का भी कोई चांस नहीं है। अगर पाकिस्तान इंडिया से 2-0 हारता है, 2-0, तो वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट होगा मेरी नज़र में, और उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए और आगे देखना चाहिए। करंटली ग्रास रूट्स लेवल पे इंडिया की अंडर 17 टीम ने इंडिया की रियल मैड्रिड की अंडर 17 टीम के साथ ड्रॉ किया 3-3 और एटलेटिको मैड्रिड की टीम को 2-1 हराया जाके। तो वही बात है कि वो ग्रास रूट लेवल में हमसे कोसों मील दूर आगे हैं। वी हैव नो चांस, कैटेगोरिकली मैं बता रहा हूँ, वी हैव नो चांस ऑफ बीटिंग India. We have no chance of even a draw with India. इसमें बुरा नहीं मनाने की कोई बात, ये एक रियलिटी है, मैं सिर्फ एक रियलिटी और फैक्ट बता रहा हूँ। फिर एक और लड़का है जो कि स्कॉटिश डिवीजन के अंदर खेलता है, उसका नाम है जाजिब खालिक। जी हाँ, अभी मैं स्कॉटलैंड के सारे प्लेयर्स बताऊंगा। सारे प्लेयर्स मैं कवर आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 10 मिनट से बहुत ऊपर वीडियो चली जाएगी और 15-20 मिनट की वीडियो कोई नहीं देखता। तो बात इतनी सी है कि जाजिब खालिक जो है वो लिविंगस्टन FC के लिए खेलते हैं इन द स्कॉटिश जो प्रीमियर डिवीजन है। उसकी जो अंडर 19 टीम है, उसकी जो अकेडमी है, उसके अंदर वो खेल रहे हैं। सो ही इज़ अनदर प्लेयर टू लुक आउट फॉर, जो स्कॉटिश डिवीजन में इस वक्त खेल रहे हैं। और एक और स्ट्राइकर जो कि निकल के और उभर के सामने आया है वो है रायन मोहम्मद।
जी हाँ, रायन मोहम्मद जो हैं वो भी अलोवा एफसी के लिए खेलते हैं, उनकी एकेडमी में इस वक्त खेल रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो लड़का है जो स्कॉटिश इस क्लब की जो एकेडमी है, 17 साल की उम्र में ये 35 गोल मार चुका है 4 महीनों के अंदर। 4 महीनों में 35 गोल मारे हैं इसने 17 साल की उम्र में। अनदर पाकिस्तानी डायस्पोरा प्लेयर जो कि 17 साल का है और खेल रहा है इस वक्त स्कॉटिश प्रीमियर डिवीजन की अलोवा एथलेटिक टीम के अंदर और उनकी एकेडमी में ये खेल रहा है। फिर एक और प्लेयर है जी, उसका नाम है आदम खान। आदम खान जो है वो एक लेफ्ट बैक है और हाइबर्नियन की जो अंडर 19 टीम है, एक और स्कॉटिश डिवीजन की ये टीम है प्रीमियर डिवीजन की, उसकी जो अंडर 19 टीम की एकेडमी है उसमें ये खेल रहे हैं। तो एक अच्छा लेफ्ट बैक मिल सकता है पाकिस्तान को स्कॉटिश प्रीमियर डिवीजन से। अब हम जी आते हैं शहजाद हुसैन मीर पे। शहजाद हुसैन मीर जो है वो एसएससी बारी के लिए खेल रहे हैं। एसएससी बारी कहाँ खेलती है? ये खेलती है इस वक्त सीरिया बी में, जो कि सेकंड डिवीज़न है इटली की, और उसमें वो उस टेबल के अंदर इस वक्त 3rd पोजीशन पे है। उसकी एकेडमी में ये लोंडा खेल रहा है। ये भी 17 साल का है, 16-17 साल का ये है। उसकी अंडर 17 टीम में ये खेल रहा है एंड ही इज़ अनदर गुड एंड ब्राइट प्रॉस्पेक्ट। सुनने में ये आ रहा है कि ही इज़ अ लेफ्ट बैक, तो ये एक और बंदा है जिससे कि हम अपनी लेफ्ट बैक पोजीशन जो है वो आने वाले वक्तों में, अगले 10 साल में हम इस लड़के में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यस, इटली का ये है। फिर एक जी प्लेयर है, वो है बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेयर है, वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। हर जगह ये खेला हुआ है। राइट बैक खेला हुआ है, राइट विंगर खेला हुआ है, लेफ्ट विंगर खेला हुआ है, लेफ्ट मिडफील्ड में भी खेला हुआ है ये लड़का। और इस लड़के ने खेला हुआ है डिपोर्टिवो अलावेस से, जो कि लास्ट ईयर ला लीगा के अंदर रेलीगेट हुई थी, इस वक्त सेकंड डिवीजन में खेल रही है। उसकी एकेडमी में ये लड़का जो है ये खेल रहा है। और सुनने में ये आ रहा है कि ये भी 16-17 साल का ये लड़का है एंड हिज नेम इज समी काशिफ बाजवा। तो समी काशिफ बाजवा जो है ही इज़ अनदर प्लेयर जो कि बहुत वर्सेटाइल है एंड इनको भी यूज़ किया जा सकता है। सेकंड डिवीज़न में सेगंडा डिवीज़न जो है स्पेन की, उसके अंदर ये खेल रहे हैं। सो हमारे काफ़ी जो प्लेयर्स हैं वो इटली के अंदर, स्पेन के अंदर, या आप कह लो जर्मन लीग में या इंग्लिश लीग में जो है वो इस वक्त खेल रहे हैं। अब मैं आता हूँ डेनमार्क की लीग के ऊपर, और डेनमार्क की लीग के आज मैं तुम्हें टॉप 3 लड़कों का ही बताऊंगा। फिर बाद में मैं तुम्हें थोड़ा सा और जो अगली वीडियो आएगी उसमें नॉर्डिक रीजन्स के और लड़कों का बताऊंगा, लेकिन आज मेन जो थे वो मैंने तुम्हें बताए। एक लड़का ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए खेल चुका है, उसका नाम है अब्दुल समद अरशद, और वो डेनमार्क की इस वक्त 1st डिवीजन में वो खेल रहे हैं एंड वो 20 साल के HB कोगे के लिए खेल रहे हैं। राइट विंगर खेलते हैं पाकिस्तान के लिए, ऑलरेडी उन्होंने खेला है मालदीव्स के अगेंस्ट, एक बहुत ही ब्राइट प्रॉस्पेक्ट। और दूसरे जो हैं वो अब्दुल्ला इकबाल हैं, वो B93 FC के लिए खेल रहे हैं। और B93 FC में अब्दुल्ला इकबाल वैसे लेफ्ट बैक खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो सेंटर बैक और डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पे खेल चुके हैं। पिछली 2 मैचेस ये स्टार्ट कर चुके हैं और खेल चुके हैं। और तीसरा एक लड़का है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और ये बहुत ही शानदार किस्म का स्ट्राइकर उभर के सामने है, ज़ीशान अफजल, जो कि खेलते हैं ब्रॉन्डबी के लिए, ब्रॉन्डबी स्ट्रैंड FC। 20 साल के हैं ये ज़ीशान अफजल। इन्होंने 21 गोल्स मारे हैं, 21 गोल्स 46 अपीयरेंसेस में, और ये इस वक्त खेल रहे हैं अंडर 19 टीम में, जिस टीम का मैंने नाम बताया ब्रॉन्डबी जो FC है, अंडर 19 डेनिश लीग, उसमें ये इस वक्त खेल रहे हैं। सो ही इज़ इन प्रोलिफिक फॉर्म, और ये एक और लड़का है जो कि पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकता है। आज के लिए इतने प्लेयर्स हैं। मैं आने वाले वक्तों में ये सीरीज़ जो है मैं लाता रहूँगा, प्लेयर्स के बारे में बताता रहूँगा। 8-10 प्लेयर्स जो भी मुझे मिलेंगे, जो मेन मिलेंगे, तो डेनमार्क को भी कवर करेंगे, नॉर्वे को भी कवर करेंगे, सब कवर करेंगे। लेकिन आपको उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हस्ता ला विस्ता।